नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक वाइज सीरीज मैंने शुरू किया था और आप लोग हर वीडियो देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रुप डी एग्जाम हो। आज हम टॉपिक वाइज में आज हम ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 40 क्वेश्चन ऐड किया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण, सैटेलाइट, उपग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सबको इसमें कवर कर दिया। आप साइंस से पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपका पूरा टॉपिक आज रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो भैया। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, क्लासेस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन लोगों से निवेदन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। हमारी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर तो मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज है, हमारे पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस आप पढ़ रहे हो तो साइंस की ये वाली पीडीएफ है, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे भी फॉलो करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसका मान निम्नलिखित में से कितना होता है? कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मान कितना होता है? कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां r दो पिंडों के बीच की दूरी हो, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और यहाँ पे g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान अगर जो बात करें 6.67 गुणे 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यूनिट भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ठीक, 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट भी आपको याद रखना है। कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दो क्या है? दो निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती? किन घटनाओं का व्याख्या? तो पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, सही है। पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तो उपरोक्त सभी की गति हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षण बल होता है? कौन सा बल सदैव आकर्षण बल होता है? इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, या उपरोक्त सभी? कौन सा बल सदैव आकर्षण बल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण बल होता है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आकर्षण बल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल जी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यहां पे बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, इसे स्पेशल स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यूनिवर्सल गुरुत्वीय बल होता है, इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल गुरुत्वीय बल होता है तो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको। ये प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है यूनिवर्सल गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल यूनिवर्सल गुरुत्वीय बल होता है, आकर्षण बल होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक ही बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है लगभग, बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 64,000 किलोमीटर है। 64,000 किलोमीटर रेडियस की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 64,000 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था? जो कैपिटल जी का मान पढ़ते हो 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने, कई बार एग्जाम में पूछा कि हेनरी कैवेंडिश किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, न्यूटन के ग्रेविटेशनल बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा?
न्यूटन के ग्रेविटेशनल बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है आपका, यह दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा है आपका, यह दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। तीसरा है, उपरोक्त दोनों सत्य है, उपरोक्त दोनों असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, सही है। यह दोनों द्रव्यमानों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। यही होता है ना, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में बात करें 9, एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ये किस प्रकार की गति करती है? एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, या किस प्रकार की गति करती है? तो ये ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये समान त्वरित गति करती है, ऑप्शन नंबर बी। समान त्वरित गति करती है जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, समान त्वरित गति। 10 की बात करें, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में मैंने क्लास 1 में बताया था आपको। एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, किस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से सदिश राशि और अदिश राशि पहचान सकते। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान भार ऊष्माकाय। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भार, भार आपकी अदिश सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी ऑप्शन नंबर बी भार, ठीक। बाकी आपकी अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा, द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है बताइए? चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, इसका आंसर बताइए। चलिए, चंद्रमा का द्रव्यमान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 7.36 गुणे 10 पे घाते 22 किलोग्राम। क्या? 22 किलोग्राम, ठीक है। 7.6 गुणे 10 पे घाते 22 किलोग्राम, ये चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करें 12, क्या है? 12, रेत में खड़े होने पर, रेत में खड़े होने पर, आप सीधा रेत में खड़े होगे, ठीक, तो आपके पैर रेत में तेजी से धंसते चले। आप रेत में, कहते हैं ना भाई, दलदल हो या फिर रेत हो, जहां पे धंसने वाली आपको चीजें मिली, तो वहां पे क्या करो, अपना एरिया बढ़ा लो, अपना क्षेत्रफल बढ़ा लो, तो आप धीरे धीरे धंसोगे, ठीक। तो रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंसते जाते हैं, लेकिन रेत में लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आप तब धीरे धीरे धंसते हो, ठीक है। तो जब भी ये दलदल वलदल वाली अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, भाई कहाँ हम धंस रहे हैं, भाई हम जा रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं, तो आप अपने शरीर के एरिया को बढ़ा दो। आप हाथ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पेड़ हिलाने पर फल गिरना किसका उदाहरण है? पेड़ हिलाने पर फल गिरना, ये किसका उदाहरण है? पेड़ हिलाने पर फल गिरना, ये किसका उदाहरण है? तो ये गति के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक। गति के पहले नियम, न्यूटन, सॉरी, गति के पहले नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर बात करें 14, किस स्थान पर पृथ्वी से भार पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना होता है? 1/6 गुना होता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। तो ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, ये चंद्रमा पर है। यहाँ पर आपका भार 100 किलोग्राम है, तो यहाँ पर आपका भार 60 किलो कितना होगा? 1/6 है, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। या ऐसे मत करो, थोड़ा दशमलव चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ऐसे समझो। यहाँ पर भार आपका 60 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है भाई कि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6 यानी कि 100 किलोग्राम। तो चंद्रमा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ भार में फर्क पड़ता है, याद रखना। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर जी का मान कम कहाँ होता है? पृथ्वी जी का मान कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बात करें 16, निम्न में से जी का मान शून्य कहाँ होता है? जी का मान शून्य कहाँ होता है? चंद्रमा पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, अंतरिक्ष में। तो जी का मान शून्य होता है अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर डी। जी का मान शून्य कहाँ होता है? अंतरिक्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बताइए? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए। 18 की बात करें, पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या बोलते हैं?
तो इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 19 क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का, स्मॉल जी की बात हो रही है, स्मॉल जी का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है? जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 20। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा कितना होता है? बताइए। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा कितना होता है? तो ये अधिक होता है, अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक। 21 की बात करें, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कब सुनाई देगी? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर क्या इसकी ध्वनि सुनाई देगी? बताइए। चंद्रमा पर इसकी ध्वनि कब सुनाई देगी? ये कभी नहीं सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं सुनाई देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो वे ट्रेवल कहाँ से करेगी? है। चलिए, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण क्या होता है? भारहीनता होने का अनुभव क्या कारण होता है? शून्य गुरुत्व के कारण यहाँ पे भारहीनता होती है। ऑप्शन नंबर ए, शून्य गुरुत्व के कारण भारहीनता की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शून्य गुरुत्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, याद रखिए। 25 की बात करें, 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाने पर उसका क्या होगा? 10 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाने पर उसका जो भार होगा ना वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में कमी आती है? किस स्थिति में? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर कमी आती है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखो, पृथ्वी तल से ऊंचा जाओ नीचे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल जी के मान में कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर बात करें 27, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है किस पे? पृथ्वी के कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का उपग्रह का परिक्रमा काल किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। ऑप्शन नंबर है, पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, का परिक्रमण काल कितना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे होता है। ठीक। और ये 36,000 किलोमीटर पर पृथ्वी तल से ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। 29 की बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? किस साहब ने दिया था? ये न्यूटन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन साहब ने। क्वेश्चन नंबर बात करें 30, उपग्रह में बैठा व्यक्ति का भार होगा। उपग्रह, किसी उपग्रह में बैठे व्यक्ति का भार हमेशा शून्य होता है, 0। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 31 हमारा क्या होगा? 31 हमारा, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग आपका कितना होता है? ये 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.31 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 है, यदि कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु गिराई जाए तो वस्तु क्या होगी? तो कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कोई वस्तु गिराओगे तो वह गिरेगी नहीं, वो आपका जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह, उसी के साथ वो ट्रेवल करते रहेगी। तो यान के साथ वो यात्रा करती रहेगी, यान के साथ चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है?
हमने वैल्यू देख लिया, हमने यूनिट देख लिया। बीमा की बात करें, m पे पावर -1, l पे पावर 3, t पे पावर -2, ये होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा, ऑप्शन नंबर सी। m पे पावर -1, l पे पावर 3 और इसके बाद t पे पावर -2 होती है। ठीक। 34 की बात करें, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान होने का मुख्य कारण क्या है? हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान होने का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल, गोलाकार आकार या पानी? क्या आंसर होगा? गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? तो इनमें विकर्ण, चालन संवहन है। ये क्या है? चालन संवहन विकर्ण, चालन संवहन विकर्ण, कोई नहीं विकर्ण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक। धरती की सतह से भू-स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थापित होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित होती है। एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है? तो एक बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गुरुत्व क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए, एक वस्तु का भार किसके सापेक्ष कार्य करता है? एक वस्तु का भार किसके सापेक्ष कार्य करता है? तो ये गुरुत्व के सापेक्ष कार्य करता है। किसके? गुरुत्व के सापेक्ष कार्य करता है। ठीक। 39 की बात करें, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, सूर्य के बढ़ते ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य के वस्तुओं पर। तो याद रखिएगा, ये कोई मो नहीं, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य ये गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 40 और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप्य वेग, तो पलायन वेग ही होता है जो हमारा न्यूनतम प्रक्षेप्य वेग होता है, जिससे किसी वस्तु को फेंके तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एरिया, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उसको पार करके बाहर निकल जाए, तो वो हमारा पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के सबसे नियर बाई, सबसे नजदीक है, तो 11.2 11 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट। तो आज हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया, पर कोई और टॉपिक करेंगे तो इसी प्रकार से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। साइंस की तीसरा दिन हो गया आपका, संडे है कल, कल हो सकता है कल क्लास ना मिले, तो कल कोई और टॉपिक पे वीडियो मिल जाए आपको। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।